एक सवाल हमेशा उठता है कि आखिरकार जो भारत है वो कब यहाँ पर निर्यातक देश बनेगा। अब खबर देखिए इसको लेकर है कि आखिरकार मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर किस तरह से ग्लोबल लेवल पर जो डिमांड है वो बढ़ गई है और यहाँ पर जो निर्यात है वो बढ़ रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत का ये वो आधुनिक ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम सुन के दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। जो रफ्तार पकड़ता है तो दुश्मन की तबाही तय मानी जाती है। इस पर न तो मौसम की मार का असर होता है, न ही दुश्मन के हथियार का। इसे चाहे जल से फायर करें, जमीन से या फिर आसमान से, इसका स्ट्राइक एकदम सटीक होता है। यह है भारत की वो ब्रह्मोस मिसाइल जिसने ठीक एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे आतंकिस्तान के अड्डों को मटियामेट कर दिया था। और अब करीब एक साल बाद ब्रह्मोस के साथ आकाश, लॉयटरिंग, म्यूनिशन और नेत्र जैसे भारतीय हथियारों के इस्तेमाल के बाद दुनिया में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। कई देशों में इन्हें खरीदने में रुचि दिखाई है, जबकि कुछ के साथ हजारों करोड़ रुपए के सौदे भी हो चुके हैं। इन सौदों की कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2025 से 2026 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 62% से ज्यादा है। ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस, वियतनाम और 2 अन्य देशों से करीब 12,500 करोड़ रुपए के सौदे हो चुके हैं। इंडोनेशिया के साथ लगभग 3,600 करोड़ रुपए की डील अंतिम मंजूरी के चरण में है। आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए आर्मेनिया से 6,100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों के शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया भर में भारतीय वॉर मशीनरी की मांग में बढ़ोतरी आना बताता है कि भारतीय रक्षा उद्योग वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और इसकी चर्चा हम अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत ने हाल ही में वियतनाम के साथ लंबे समय से लंबित ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। My understanding is that with both Indonesia and with Vietnam, the deal is in the final stages. That in fact, for Vietnam, I understand that it has already been signed. Probably not publicly announced, but it's already been signed. So yes, obviously you are in the category of friendly foreign countries with whom we would be happy to share this kind of advanced technology. हालांकि रक्षा सचिव ने ये नहीं साफ किया कि वियतनाम से सौदा कब हुआ था, न ही इसकी कीमत और मात्रा का जिक्र किया। लेकिन ये बात अब साफ है कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस पर समझौता हो चुका है। इतना ही नहीं, इसी साल 6 मई को विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि भारत और वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री के लिए बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव पी कुमारन ने एक विशेष ब्रीफिंग में वियतनाम को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया था और कहा था कि हम कई मंचों की बात करते हैं और ब्रह्मोस मंच उनमें से एक है। ये घटना पीएम मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई बातचीत के बाद की है। वियतनाम के बाद अब ब्रह्मोस समझौते के लिए इंडोनेशिया कतार में अगला देश है और ये ऐसे संभव नहीं हुआ है। जो भारत अभी तक अपने रक्षा के हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होता था, आज वो इन हथियारों को बेचने में सक्षम हुआ है। तो इसके पीछे भारत का लगातार बढ़ता हुआ रक्षा क्षेत्र का बजट है। साथियों, आप सब जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय का बजट देश में सबसे ज्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है, आगे और बढ़ेगा। देश की क्या बात की जाए, अगर आप रक्षा मंत्रालय का बजट देखें, दुनिया के कई देशों की जीडीपी तक भी इतनी नहीं है, कई देशों। भारत के हथियारों की बढ़ती मांग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। ये उस नए भारत का उद्घोष है जो अब साफ तौर पर दिख रहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद अपनी ताकत गढ़ रहा है। आइए अब एक एक कर आपको समझाते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के साथ करीब 3200 करोड़ रुपए की डील हो चुकी है। वियतनाम के साथ 5,800 करोड़ रुपए की डील साइन, औपचारिक घोषणा बाकी। इंडोनेशिया के साथ करीब 3,600 करोड़ की बातचीत अंतिम चरण में है। मलेशिया और थाईलैंड ने भी रुचि दिखाई है। आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम, आर्मेनिया को एयर डिफेंस मिसाइल आकाश 1S सिस्टम की डिलीवरी जारी। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देशों ने भी रुचि दिखाई। आकाश NG को लेकर नई बातचीत की जा रही है। पिनाका रॉकेट प्रणाली, आर्मेनिया की डिलीवरी हो चुकी है।
फ्रांस की संभावित रुचि की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। लाइटनिंग म्यूनिशन, नागास्त्र 1 और स्काई स्ट्राइकर की विदेशों में मांग बढ़ी। साइप्रस ने 2026 से 31 रक्षा रोड मैप में खरीद की रुचि जताई। भारत ने पिछले एक दशक में अपने रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि भारत अब 100 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उपकरण निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया प्रमुख हैं। अमेरिका भारतीय रक्षा उपकरणों और कलपुर्जों का सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिका 2.8 अरब डॉलर के कलपुर्जे बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियों को जाते हैं। आर्मेनिया जैसे देश भारत से पूरी तैयार हथियार खरीद रहे। केंद्र सरकार ने 2029 से 30 तक 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात लक्ष्य रखा है। 2016 से 2017 में ये मात्र 1,522 करोड़ रुपए था, यानी एक दशक से कम समय में इसमें 25 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में निर्यात के जो लक्ष्य तय किए हैं, उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिले वैश्विक ध्यान ने इसकी रफ्तार को और बढ़ा दिया है। विश्व में अब जब भी कोई रक्षा खरीद पर विचार करता है तो भारत की तरफ उसकी नजर जरूर जाती है, और ये तब संभव हुआ है जब सरकार ने विदेशी आयातों पर डिपेंडेंसी कम कर आत्मनिर्भर भारत पर फोकस किया, जिसने भारत रक्षा उद्योग को भी मजबूत किया है।